Let's get to the latest update as far as Bengal Files, the film is concerned. It's set to get screened in Kolkata today, despite what the organizers call an unofficial ban in Bengal. The special screening is organized by Khola Hawa, which will take place at, in the National Library. In fact, the BJP has announced its support for the launch. The film, which revisits communal riots during Direct Action Day in August 1946 in Calcutta, is the concluding part of Agnihotri's Files trilogy, following the Tashkent Files earlier and the Kashmir Files later. However, unlike the previous films, Bengal Files has faced significant amount of hurdles in the state of West Bengal. देखिए, हमने फिल्म में एक डायलॉग है कि बंगाल में दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक उन लोगों का, और ये जो हमने फिल्म में बोला है वो सत्य साबित कर दिया है। वहाँ पे हमारी फिल्म को वहाँ पे जो बैन किया गया है वो अपने आप में जो फिल्म की थीम है उसको साबित करती है। और जो आपका सवाल है तुष्टीकरण का, अगर फिल्म वहाँ पे रिलीज नहीं करने दी गई है तो पक्का किसी को खुश करने के लिए तो की गई होगी, किसी को नाराज करने के लिए तो किया नहीं जाता है। बड़े दुख की बात है कि भारत में इस तरह का फैशिज्म, इस तरह का डिक्टेटरशिप, इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। So director Vivek Agnihotri there hitting out at the government for the ban in West Bengal, saying it proves that what the movie really is showing. He called it an attempt to appease some specific communities and termed it an unconstitutional act, adding that it is a sad day for artists in India. देखिए, ये फिल्म जो है वो तो पूरा देश रिजेक्ट कर दिया। तो अगर कोई दो चार आदमी आपका घर में, ड्राइंग रूम में या किसी हॉल में कुछ लोगों को बुलाकर वहां पर दिखाया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? This is propaganda. Kerala Files, Kashmir Files, all these are the propaganda movies. There is nothing with them except that play the politics of Hindu-Muslim, and polarization. This is what they are doing. And of course, I support that if this movie is banned over there. TMC leader Kunal Ghosh clearly dismissing Bengal Files, saying the entire country has rejected the film and a few viewers here or there won't make any difference. You heard Congress leader Udit Raj also hitting out at the makers of the film, calling it a propaganda amid the current situation. In fact, he also backed the ban on this particular film in West Bengal. Meanwhile, Union Minister Sukanta Majumdar defended the screening of the Bengal Files, saying every filmmaker has the right to make and show a film. BJP's Ram Kadam, in fact, accused Mamta Banerjee of trying to suppress the truth. Listen in. कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर, उनका ये अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो फिल्म बना सकते हैं। फिल्म बनाया है हमारे एक डायरेक्टर ने, किसी ने प्रोड्यूस किया है, उस फिल्म को दिखाने में क्यों बाधा है मुझे समझ में नहीं आता। स्पेशल स्क्रीनिंग हो रहा है, मुझे समय मिलेगा मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। किस बात से ममता बनर्जी डर रही है? जो बंगाल में उन्होंने जुर्म ढाए, आतंक की सारी सीमाएं उन्होंने पार कर दी, लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, जानबूझ करके हिंदू समाज को टारगेट किया। क्या बिगाड़ा था हिंदू समाज ने उनका? जब आज फिल्म के माध्यम से सत्य सामने आ रहा है, ये भय के कारण उस फिल्म पर पाबंदी लगा रही है। सत्य को आप कितना भी दबाने की कोशिश करो तो उभर करके बाहर आएगा। बंगाल फाइल्स ये मूवी सब लोग देख रहे हैं और भारत के विभाजन का और तुष्टीकरण का जो राजनीति है उसका बहुत ही कड़वा सच, पीड़ादायक सच दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि सिनेमा की ये जिम्मेदारी है कि वो अतीत के और वर्तमान के सत्य को दिखाए। सबको एक बार ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश वही करते हैं जिनके पास कुछ छिपाने के लिए होता है। हर एक बंगाली को, चाहे वो बंगाल में हो, भारत के किसी अन्य हिस्से में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर एक बंगाली को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इसमें वो कड़वा सच दिखाया गया है जिसे कुछ लोग छिपाना चाहते हैं।